Hello everyone, welcome all of you. In this lecture, we will see a theorem which is very important theorem. Says that a connected graph G is an Euler graph if and only if it can be decomposed into a circuit. थ्योरम में हमें दिया हुआ है कि ग्राफ हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें सारे वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस ये कनेक्टेड ग्राफ क्या होगा? यूलर ग्राफ होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू अ सर्किट। एक ग्राफ यूलर ग्राफ होगा अगर वो सर्किट फॉर्म करता है। इफ़ एंड ओनली इफ की केस है, मतलब वॉइस वर्सा भी ये होगा, अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ सर्किट फॉर्म करता है तो उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? यूलर ग्राफ कहेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ की केस है। दो पार्ट में हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम कंसिडर करेंगे कि कनेक्टेड ग्राफ क्या है? यूलर ग्राफ है, और हम प्रूफ करेंगे कि वो सर्किट फॉर्म करता है। सेकेंड पार्ट में हम कंसिडर करेंगे कि कनेक्टेड ग्राफ सर्किट फॉर्म करता है तो वो कैसा होगा? यूलर ग्राफ होगा। ये हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। करते हैं इसको प्रूफ। पार्ट फर्स्ट लेते हैं प्रूफ के अंदर हम। सबसे पहले तो पार्ट फर्स्ट में हम कंसिडर करेंगे अ कनेक्टेड ग्राफ G इज एन यूलर ग्राफ। लेट कैपिटल G बी अ कनेक्टेड यूलर ग्राफ। क्या लिया है हमने G को यहाँ पे? कनेक्टेड तो ये रहेगा ही रहेगा दोनों पार्ट में, बट इस पार्ट में हमने कंसिडर किया है कि ग्राफ G कैसा है? यूलर ग्राफ है। यूलर ग्राफ की हम डेफिनेशन देख चुके हैं। यूलर ग्राफ मतलब क्या होता है? G हैज़ अ क्लोज्ड वॉक। यूलर ग्राफ में क्या होता है? यूलर ग्राफ में क्लोज्ड वॉक होती है जो सारे के सारे एजेस को कंटेन करती है। मीन्स G हैज़ अ क्लोज्ड वॉक which contain all the edges of graph। क्लोज्ड यूलर ग्राफ की हम डेफिनेशन पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि एक ऐसी क्लोज्ड वॉक जो सारे के सारे एजेस को ग्राफ के कंटेन करे, हम उसे कहते हैं यूलर ग्राफ। ऑल्सो बाय थ्योरम, एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर ग्राफ यूलर ग्राफ है तो उसमें जितने भी वर्टाइसेस होंगे उन सभी की डिग्री इवन होंगी। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन। यूलर ग्राफ में क्या होता है? हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है? इवन होती है। अब इस ग्राफ के अंदर हम एक वर्टेक्स लेते हैं। लेट V1 बी एनी वर्टेक्स। एक एनी रैंडम वर्टेक्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। V1 भी एनी वर्टेक्स इन अ ग्राफ। एक ग्राफ G के अंदर का हमने क्या लिया है? एक वर्टेक्स लिया है V1, बट अभी हमने देखा है कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन। डिग्री क्या होंगी हर एक वर्टेक्स की? इवन होंगी। मीन्स यहाँ पर डिग्री जो V1 की होंगी वो इवन होंगी। दैट इज डिग्री ऑफ V1 इज इवन। डिग्री क्या होंगी यहाँ पर? V1 की इवन होंगी। और हमको पता है डिग्री ऑफ वर्टेक्स की डेफिनेशन कि डिग्री हम किस तरह से निकालते हैं। अगर कोई ग्राफ है, किसी वर्टेक्स के ऊपर एज इंसिडेंट, जितने एज इंसिडेंट होंगे किसी वर्टेक्स पे वो होंगी उसकी डिग्री। तो अगर डिग्री V1 की इवन है तो V1 एक ऐसा वर्टेक्स होना चाहिए जिसके ऊपर कम से कम 2 एजेस इंसिडेंट हो। अगर एक इंसिडेंट रहा V1 पे तो डिग्री आउट हो जाएंगी। इसलिए V1 पे 2, 4, 6, 2 से ज़्यादा एजेस क्या होने चाहिए? इंसिडेंट होने चाहिए। कम से कम 2 एजेस भी अगर V1 पे इंसिडेंट होते हैं तो डिग्री V1 की क्या होती है? इवन होंगी। देयरफॉर देयर एट लीस्ट 2 एजेस इंसिडेंट ऑन इट। कम से कम कितने एजेस इंसिडेंट होने चाहिए V1 पे? 2 एजेस इंसिडेंट होंगे तब जाकर V1 की डिग्री क्या होंगी? इवन होंगी। और V1 ग्राफ G का वर्टेक्स बनेगा, बिकॉज ग्राफ G एक यूलर ग्राफ है और यूलर ग्राफ में डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स क्या होती है? इवन होती है। तो V1 अगर G का
एक वर्टेक्स है तो V1 की डिग्री में भी क्या होना चाहिए, E1 होना चाहिए। और अगर V1 की डिग्री E1 होनी चाहिए तो उस पर कम से कम 2 एजेस इंसिडेंट हो। लेट वन ऑफ द एज, 2 एजेस इस पे इंसिडेंट है V1 पे, तो उसमें का हम एक एज लेते हैं। लेट वन ऑफ द एज बिटवीन V1 एंड V2, एक एज हमने क्या लिया जो V1 और V2 के बीच में है। also V2 हैज़ E1 डिग्री, V2 भी ग्राफ G का वर्टेक्स है, सो V2 की डिग्री भी क्या होनी चाहिए, E1 होनी चाहिए। V2 हैज़ E1 डिग्री। अगर V2 हैज़ E1 डिग्री सो V2 पर भी 2 एजेस इंसिडेंट होने चाहिए। सो हम यहाँ पर लेते हैं इट मस्ट हैव अनदर एज, एक एज V2 और V1 को ज्वाइन करता है। सो एक और एज रहेगा अनदर एज से बिटवीन V2 एंड V3, तो दूसरा एज हमने V2 एंड V3 के बीच लिया। इसी तरह V3 भी एक वर्टेक्स है ग्राफ G का, सो V3 की डिग्री भी E1 होंगी और V3 के ऊपर भी 2 एजेस इंसिडेंट होंगे, सो दूसरा एज V3 और V4 के बीच में होगा। इसी तरह हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूइंग इन दिस वे until no edge left। इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे। दूसरा एज होगा V3 और V4 के बीच में, फिर से V4 G का वर्टेक्स है और G का हर एक वर्टेक्स की डिग्री E1 है, सो V4 से भी एक एज निकलेगा जो V5 को ज्वाइन करेगा, फिर V5 से भी एक एज V6 को ज्वाइन करेगा। इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे, आखिरी में हमारे पास कोई भी एज बाकी नहीं बचेगा। सो लास्ट वाला जो हमारा वर्टेक्स होगा वो फिर से फर्स्ट वाले वर्टेक्स के साथ ज्वाइन होगा और इस तरह जो हमारे एजेस और वर्टाइसेस है ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे। दस ग्राफ G decomposed into circuit, decomposed into a circuit। सो क्या किया हमने शुरू किया था एक कनेक्टेड ग्राफ से। कनेक्टेड ग्राफ को हमने सबसे पहले यूलर ग्राफ लिया। यूलर ग्राफ अगर है तो ये क्या कंटेन करेगा, क्लोज्ड वॉक कंटेन करेगा जिसके अंदर ये सारे एजेस को कंटेन करेगा। अल्सो एक थ्योरम से हमने देखा कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज E1। अगर यूलर ग्राफ है तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होंगी, E1 होंगी। इसी तरह हमने एक वर्टेक्स लिया V1, एक ग्राफ G का एक वर्टेक्स है, V1 की डिग्री कैसी होंगी, E1 होंगी। E1 डिग्री अगर है तो V1 पे एटलीस्ट 2 एजेस इंसिडेंट होने चाहिए, जिसमें का एक एज हमने लिया जो V1 और V2 के बीच में है। उसके बाद V2 की डिग्री भी E1 अगर है तो V2 पर भी 2 एजेस इंसिडेंट होने चाहिए। एक एज तो V1 और V2 के बीच में है, दूसरा एज V2 और V3 के बीच में हो सकता है। इसी तरह आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो एक एज V2 और V3 के बीच में है, दूसरा एज V3 और V4 के बीच में मिलेगा। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कब तक करेंगे, जब तक कि कोई भी एज हमारे पास बाकी ना बचे। तो बाकी कब नहीं बचेगा, जब हमारा लास्ट वर्टेक्स फर्स्ट वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा एक एज से। इसी तरह हमारे ग्राफ में क्या बन जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा। सो अ कनेक्टेड ग्राफ G इज यूलर ग्राफ इफ इट कैन डिकम्पोज इनटू अ सर्किट। तो पार्ट 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब पार्ट 2 में हम कंसीडर करेंगे लेट कैपिटल G बी अ कनेक्टेड ग्राफ। ग्राफ G को हमने क्या लिया, कनेक्टेड ग्राफ लिया, which decomposed into a circuit, let G be a connected graph which decomposed into a circuit। अब इसके अंदर हम शो करेंगे कि G कैसा है, हमारा यूलर ग्राफ है। दैट इज G इज दी, G अगर सर्किट फॉर्म कर रहा है मतलब G इज दी यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट। सर्किट अगर कोई ग्राफ फॉर्म करता है मतलब उसके अंदर सारे एजेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ यूनियन करते हैं। सारे एजेस को मिलाकर ही हम क्या बना सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं। सिंस
इन अ सर्किट में क्या होता है, सिंस इन अ सर्किट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन। एक थ्योरम हमने देखा था यूलर ग्राफ का थ्योरम, यहाँ पर हमने देखा था कि यूलर ग्राफ में क्या होता है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन। उसी तरह अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट के अंदर भी क्या होता है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन। सर्किट में क्या होता है, कोई भी अगर आप सर्किट देखते हैं तो उसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, E1। जैसे ये एक सर्किट हमने यहाँ पर बनाए V1 V2 V3 V4, ये एक सर्किट है। यहाँ पर अगर हम डिग्री चेक करें तो V1 की डिग्री 2 है, V2 की डिग्री 2 है, V3 की 2 है, V4 की 2 है। ये मतलब यहाँ पर सभी वर्टाइसेस की डिग्री क्या है, E1 नंबर है, बिकॉज सर्किट के अंदर डिग्री क्या होती है, E1 होती है। अगर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स E1 है तो हमने एक थ्योरम देखा था कि यूलर ग्राफ में होता है कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज E1। ये काय में होता है, यूलर ग्राफ में। सो अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स E1 है, मतलब ग्राफ ने क्या होना चाहिए, ग्राफ ने यूलर होना चाहिए। बाय थ्योरम कैपिटल G इज यूलर ग्राफ। ग्राफ G क्या बनेगा, यूलर ग्राफ बनेगा, बिकॉज डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कैसी है, E1 है। सो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। 2 क्वेश्चन में हमको इस थ्योरम को प्रूफ करना था। थ्योरम हमको दिया हुआ था, कनेक्टेड ग्राफ इज यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी डिकम्पोज इनटू अ सर्किट। पहले पोर्शन में हमने लिया कि G कैसा है, यूलर ग्राफ है, और प्रूफ किया कि वो डिकम्पोज होता है इनटू अ सर्किट। सेकेंड पार्ट में हमने कंसिडर किया कि ग्राफ G डिकम्पोज होता है सर्किट के अंदर, और उसको प्रूफ किया कि ग्राफ G कैसा है, यूलर ग्राफ है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।